Hello, welcome back to my channel. This is Anad Gaba. I am a tarot reader, numerologist and a Vastu coach. आज की रीडिंग में हम अगस्त 2021 की प्रेडिक्शन देखेंगे। शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड अभी मैंने पर्सनल 1-to-1 कोर्सेज भी स्टार्ट करे हैं एंड अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पायल्स और 3 डेक्स हैं। पायल 1 ग्रीन पेबल, पायल 2 पिंक पेबल एंड पायल 3 येलो पेबल। तो जिस भी पायल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी पायल 1 ग्रीन पेबल चूज़ करा है, देखते हैं आपका अगस्त 2021 कैसा जाएगा। पायल 1 का 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 अगस्त 2021 कैसा जाएगा। Okay, the Hierophant, 6 of Pentacles, Queen of Swords, Knight of Pentacles, Page of Pentacles, the Temple Path, Financial Constraints, Contract, Nothing is yet set in stone, Mutable Moon, North Node, Step out of your comfort zone, and Full Moon in Libra, a win-win outcome is forecast. Interesting. ओके, तो पायल 1 मुझे कहीं ना कहीं देख के ऐसा लग रहा है कि शायद से आप अपने पैसों को शायद से आप कहीं अपनी पढ़ाई के अंदर लगा सकते हैं। अपनी एक हायर पढ़ाई के लिए, हायर नॉलेज के लिए आप अपने पैसों को लगा सकते हैं एंड हो सकता है कि उस वजह से आपके पास में इस महीने अगस्त 2021 में थोड़ी सी पैसों को लेके दिक्कत आ सकती है। तो आपको जो भी खर्चा करना है बहुत केयरफुल होके करना है। आप अबा तबा फालतू चीज़ों पे खर्चा करने से इस महीने थोड़ा सा बचें। एंड मुझे साथ में ये भी कहीं ना कहीं दिख रहा है कि शायद से अगर आप एक बिज़नेस में हैं तो हो सकता है कि आपकी कोई पुरानी कोई पार्टनरशिप हो सकती है या फिर आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि अगस्त में ही आपके पास में या तो कुछ प्रपोज़ल आ सकता है या फिर आपके बिज़नेस रिगार्डिंग आपके पास में कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दे सकते हैं। एंड
साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि शायद से आपका जो अगस्त 2021 रहेगा वो ज़्यादातर लर्निंग पे रहेगा, ज़्यादा लर्निंग पे फोकस करेंगे आप। एंड हो सकता है कि उस चीज़ की वजह से आप थोड़ा सा और अपने दिमाग को ओपन कर पाएँ, आपके पास में और ज़्यादा विजडम आएगा। एंड द टेम्पल पाथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से अभी आपको वो जंगल में रास्ता उतना क्लियर नहीं दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप और आगे पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, आपको रास्ता और क्लियर होता हुआ दिखेगा। एंड जो भी कन्फ्यूजन आपके दिमाग के अंदर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे एंड आपके दिमाग के अंदर और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। एंड मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि शायद से आप इस बार कुछ स्पिरिचुअल काम कर सकते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे दी हायरोफेंट एंड द टेम्पल पाथ से ऐसा लग रहा है कि आप कुछ रिलीजियस स्टडीज़ कर सकते हैं या फिर कुछ स्पिरिचुअल काम कर सकते हैं इस महीने। एंड मुझे कहीं ना कहीं देख के ऐसा भी लग रहा है पहलवान कि शायद से इस महीने आपको लोग बहुत सुनना पसंद करें, आपकी बात करने के तरीके को या जो भी आप बोलते हैं उस चीज़ को सुनने के लिए लोग बहुत ज़्यादा आपके पास में आ सकते हैं। एंड हो सकता है कि आपका सोशल नेटवर्किंग पे भी बहुत ज़्यादा आपका काम बढ़ जाए, आप बहुत लोगों से कनेक्ट करें। एंड हो सकता है कि आपका बिज़नेस भी किसी डील के, हो सकता है कि आपके पास में कुछ इस टाइप की अपॉर्चुनिटी आए, कुछ ऐसा डील आए जिससे कि आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। एंड मुझे कोई ऐसा लग रहा है कि आपके पास में कुछ बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी आ रही है एंड हो सकता है कि वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रहे। एंड मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि शायद से इस महीने आपके पास में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं हो एंड हो सकता है आपको थोड़ा सा पैसा कम खर्चने की ज़रूरत पड़े, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका ये महीना बहुत सारे लोगों को गाइड करने में निकलेगा, बहुत सारे लोगों से कनेक्ट होने में निकलेगा। बहुत लोगों की हो सकता है कि आप फाइनेंशियल हेल्प ना करके आप शायद से एडवाइस देने में हेल्प कर पाएँ उन लोगों की। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि टेम्पल पाथ को लेके कि शायद से जैसे मैंने बोला कि आपके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। तो ये रखें दिमाग में कि आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो भी सब कुछ आपकी लाइफ के अंदर हो रहा है, जो भी फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स आएंगे आपकी लाइफ के अंदर या जो भी कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में चल रहा है वो हमेशा नहीं रहेगा, बिकॉज नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कुछ भी पक्का नहीं है, आप चाहें तो उसे आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। एंड आपके पास में इतनी पावर है, इतना आपके पास में अथॉरिटी भी है कि आप अपने हिसाब से प्लानिंग करके अपनी लाइफ को शेप अप कर पाएँ, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को वो रास्ता दे जहाँ पे आपको जाना है। एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी काम करेंगे, जिस तरीके से भी करेंगे एंड जो भी प्लानिंग करेंगे वो आपकी डेफिनेटली सक्सेसफुल होने वाली है। फुल मून इन लिब्रा, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। एंड लिब्रा से जैसे कि यहाँ पे भी एक वेट है जिस तरीके से कोर्ट में होता है, तो हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर और ज़्यादा इस बार बैलेंस आ जाए। एंड हो सकता है कि इस बार आपके पास में बहुत अलग अलग इस टाइप के केसेस भी आए जहाँ पे उन आप केसेस को आपको सुलझाना पड़े। एंड अगर आप एडवाइस देने के काम में, हो सकता है कि आप कुछ लोग आप में से कुछ लॉयर्स हो सकते हैं, तो हो सकता है कि जो भी केस आप इस महीने पकड़ेंगे वो आपकी फेवर में जाएंगे। आपकी जीत इस महीने बिल्कुल पक्की है। बस इतना सा है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, आपको प्लान करना है, अपने हिसाब से कंट्रोल लेके अपनी लाइफ को शेप अप करना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा महीना आपके हिसाब से चलने वाला है। आप जैसा इसको शेप अप करेंगे ये वैसा आपके हिसाब से मोल्ड हो जाएगा। सिर्फ आपको पैसों का ध्यान रखना है कि उसे ज़्यादा खर्च नहीं करना है। ओवरऑल महीना आपके लिए फाइनेंशियली नहीं लेकिन बिजनेस वाइज, कनेक्ट वाइज, लोगों से कनेक्ट करने के लिए, जीतने के लिए, प्लान करने के लिए महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है पहलवान। तो आई एम विशिंग यू अ रियली गुड लक फॉर नेक्स्ट मंथ। तो जिन लोगों ने भी सेकंड पाल पिंक पेबल्स चूज़ करा है, देखते हैं आपका अगस्त 2021 कैसा जाएगा। पाल 2 का अगस्त 2021 कैसा जाएगा। बहुत सारे कार्ड्स निकल आए।
पालतू का अगस्त 2021 कैसा जाएगा? पालतू का अगस्त 2021 कैसा जाएगा? पालतू का अगस्त 2021 कैसा जाएगा? Okay. Eight of Swords, Queen of Wands, Eight of Cups, the World, the Tower, interesting. Gibbous Moon, Full Moon in Virgo, New Moon in Virgo, Caring Connections, Financial Constraints, and Community. ओके तो पालतू मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर से जो टॉक्सिक चीज़ें थी, जो टॉक्सिक लोग थे, टॉक्सिक कनेक्शंस थे, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे थे, जो चीज़ आपको बहुत अंदर से ड्रेन कर रही थी, आप पे सेल्फ डाउट ला रही थी, वो चीज़ ऐसा लग रहा है मुझे कि वो ख़त्म हो जाएगी। एंड आपका जो कार्मिक साइकिल चल रहा था, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल बढ़ रही थी, आपको बहुत अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस हो सकता है कि कुछ पास्ट मंथ्स में हुए हों, एंड वो साइकिल, जो बुरी चीज़ों का साइकिल है, वो अब ख़त्म हो जाएगा। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग आपकी लाइफ के अंदर जो डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे थे, वो भी आपकी लाइफ से अब धीरे धीरे करके निकल जाएंगे अगस्त 2021 के अंदर। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका कोई हो सकता है, कोई काम हो जो काफ़ी टाइम से लटक रहा है, वो भी इस महीने कंप्लीट हो जाएगा। आप जो भी काम कराना चाहते थे, जो भी करना चाहते थे, जो लटका हुआ था काफ़ी टाइम से, एंड बहुत करीब आ चुके थे आप उस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि वो बहुत लंबी लटक गई हो, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगस्त 2021 के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। विद यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल एंड द वर्ल्ड। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सिमिलर है, तो ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है। एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोसाइटी के अंदर हो सकता है कि आप लाइमलाइट में आ जाएं, लोग आपको नोटिस करना स्टार्ट कर दें इस महीने। एंड हो सकता है कि उस चीज़ को अचीव करने की वजह से लोग आपको नोटिस करना स्टार्ट करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। हो सकता है कि लोग आपके बारे में बातें करना स्टार्ट कर दें। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से आप किसी चीज़ से मूव ऑन कर जाएंगे, जो चीज़ें आपकी लाइफ के अंदर अच्छी नहीं थी, या फिर जिस चीज़ से आपको वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं मिल रहा था, एंड जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील कर रहे थे, अब उन चीज़ों से इस महीने मूव ऑन करना स्टार्ट कर देंगे। इट कुड बी रिलेशनशिप, इट कुड बी पास्ट जॉब, इट कुड बी अ प्लेस, इट कुड बी एनीथिंग। जो चीज़ भी आपको पहले फ़ायदा नहीं दे रही थी, एंड जो रास्ता आपको अपने लिए बनाना था, आप इस महीने वो रास्ता अपने लिए बना लेंगे। एंड हो सकता है कि इस सिचुएशन की वजह से आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट कर रहे हो कि मैं उतने काबिल हूँ, मैं उतना डिज़र्विंग हूँ या नहीं हूँ, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है या नहीं है, पोटेंशियल है या नहीं है। आप उन डाउट्स को प्लीज़ दूर हटा दें, क्योंकि आप उतना पोटेंशियल रखते हैं, उतना केपेबल हैं कि आप अपनी लाइफ को वो शेप दे सकें
जो आप चाहते हैं उस अपनी लाइफ को शेप देना। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद से आप इस महीने बहुत ज़्यादा लोगों को कुछ दे दें जिसकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंशियल दिक्कत आ सकती है। तो प्लीज़ इस महीने लोगों को ज़्यादा ना दें, अपने पास में जितना रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इस महीने बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। तो सजेशन सिंपल सा इतना है कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए शायद से उतना काम ना करें, क्योंकि उसकी वजह से आपके पास में पैसों की कमी आ सकती है। तो अगर आपके पास में कोई पैसा लेने के लिए आता है या आपके पास में कुछ लोन लेने के लिए अगर आपके पास में आता है, तो प्लीज़ वो चीज़ ना करें, उस चीज़ से बचें। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो ख़राब लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं, उसे ही साथ में आपके पास में बहुत अच्छे लोगों की एंट्री भी हो रही है। बहुत आप हो सकता है कि आप एक ऐसे लोगों के बीच में जाएं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जाने का या तो सोच रहे हैं, अपने लिए एक नई लाइफ क्रिएट करने का सोच रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन जब टॉक्सिक चीज़ों को पीछे छोड़ेंगे तो आप एक इस टाइप की कम्युनिटी में जाएंगे जहाँ पे आपको ऐसा फील होगा कि आप बिलोंग करते हैं। यू विल फील गुड इनफ, आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैं बिल्कुल सही जगह आ गई हूँ या आ गया हूँ। एंड हो सकता है कि आपकी लाइफ के अंदर और ज़्यादा केयरिंग लोग आ जाएं, जो आपके जो भी सही है, जो भी आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, दिल से अच्छा सोचते हैं। हो सकता है कि आप उन लोगों के आसपास आएँ। एंड मुझे ऐसा लग रहा है डेफिनेटली कि अब आप एक बहुत ही सेफ़ और एक सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर एंट्री करेंगे। आप जो भी टॉक्सिक चीज़ें थी, जो भी टॉक्सिक लोग था, जो भी टॉक्सिक एनवायरनमेंट था, आप उस सब चीज़ों से बाहर निकल के एक अच्छी कम्युनिटी में एंटर करेंगे, एक अच्छी सोसाइटी में एंटर करेंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महीना आपके लिए एक बहुत बड़े चेंज का हो सकता है। एंड ये मुझे छोटा मोटा चेंज नहीं लग रहा है। तो एडवाइस सिंपली सी इतनी है कि आप लोगों को पैसा देने से थोड़ा बचें, लेकिन अदरवाइज़ आपके लिए यह महीना एक बहुत ही लाइफ चेंजिंग महीना हो सकता है। पाइल्स यू, एंड आई एम रियली विशिंग यू गुड लक फॉर दिस। तो जिन लोगों ने भी थर्ड पाइल येलो पेबल्स चूज़ करा है, देखते हैं आपका अगस्त 2021 कैसा जाएगा। पाइल 3 का अगस्त 2021 कैसा जाएगा। पाइल 3 का अगस्त 2021 कैसा जाएगा। पाइल 3 का अगस्त 2021 कैसा जाएगा। Ace of Swords, Eight of Swords, the World, Page of Pentacles, the Hanged Man, the Sun,
financial constraints, angel of love, hold your vision, fixed moon, blue moon, believe in the impossible, new moon, a new start is coming. Very interesting. ओके, तो पाइल 3 मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने आपके पास में एक नई शुरुआत की अपॉर्चुनिटी आ रही है, जहाँ पे हो सकता है कि आप अपने लिए कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी अपने दिमाग से कुछ क्रिएट करें कि एक नई स्टार्ट आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है आती हुई। एंड सच बोली तो मुझे यहाँ पे बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। आपके सारे जो भी प्लान्स हैं, जो भी आपने अब तक सोच रखा था, वो सारा कुछ फुलफ़िल होने का टाइम दिख रहा है। एंड द सन के साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पास में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, जिससे आप अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे। एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत ऐसे ही नहीं कर लेंगे, आप एक पिछली चीज़ को कंप्लीट करके एक नई शुरुआत अपनी लाइफ में लाएंगे। एंड हो सकता है कि आप अपने ऊपर डाउट कर रहे हो, या फिर आपके पास्ट में हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हो कि आपकी गाड़ी तो जैसे मूव ही नहीं कर रही हो, बहुत स्टक फील करना, चीज़ें ब्लॉक हो जाना है। हो सकता है कि आपकी उस पीरियड में क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गई हो, जिसमें आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा हो कि पीछे क्या करना है, क्या हो रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ें बिल्कुल इस महीने आके ख़त्म हो जाएंगी। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि जो भी आपने उस ब्लॉक पीरियड के अंदर, जहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा था, जो स्टेगनेंट पीरियड था, उस पीरियड में आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करा है, एंड बहुत दुनिया को बहुत गौर से देखा है कि मुझे कैसे करना है, कैसे डील करना है। एंड हो सकता है कि आप एक नई शुरुआत करें, एक बिल्कुल न्यू बिगनिंग करें। हो सकता है कि आप अपने बिज़नेस की न्यू बिगनिंग कर सकते हैं, या फिर आप अपने काम के अंदर लेके, क्योंकि मुझे यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स दिख रहा है, तो डेफिनेटली ऐसा लग रहा है मुझे कि आप एक नए क्रिएटिव आइडिया के साथ में अपना एक नया बिज़नेस स्टार्ट करें, या फिर अपने अभी इस्टेब्लिश्ड बिज़नेस के अंदर ही एक ऐसी क्रिएटिव चीज़ लेकर आए जिससे आपकी जो फाइनेंशियल दिक्कत चल रही है वो आने वाले टाइम के अंदर मुझे ख़त्म होती हुई भी दिख रही है। साथ में जो भी आपकी फाइनेंशियल दिक्कतें आ रही थी, बिज़नेस वाइज आ रही थी, पर्सनल लाइफ में आ रही थी, वो सब चीज़ें इस महीने मुझे कंप्लीट होती हुई दिख रही है। एंड हो सकता है कि आपको ये चीज़ें सुनने में बहुत इम्पॉसिबल लग रहा हो, बट जैसा कि यहाँ पे ऑलरेडी इंडिकेशन मुझे दिख रहा है, ब्लू मून, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। आप ट्रस्ट करें, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं आपके पास में, उस चीज़ को ट्रस्ट करें, आपकी चीज़ें पूरे आपके हिसाब से होंगी। बस इतना है कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आइडियाज़ आपके पास में आ रहे हैं, उस चीज़ को फोकस करें, सिर्फ फोकस करने की ज़रूरत है। एंड इतना ध्यान दें कि जो भी आपने अब तक पीछे एक्सपीरियंस करा है, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा काम करा हो जिसकी वजह से एक ही सिचुएशन बार बार आपकी लाइफ में आ रही हो। बस इतना सा होता है कि वो चीज़, आपको उस चीज़ से बचना है, अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को रिपीट ना होने दें, एक नई शुरुआत करने की कोशिश करें, एक रूटीन फॉलो ना करके उस रूटीन से हट के काम करने की ज़रूरत है आपको। बस फोकस करना है, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे न्यू स्टार्ट के साथ में एक नया रिलेशनशिप भी आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जो करंट रिलेशनशिप है उसके अंदर भी आपके पास में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आए, आप दोनों का कनेक्शन और डीप हो सकता है। एंड अगर आप सिंगल हैं, मैरिड नहीं हैं, तो हो सकता है कि आपके पास में एक मैरिज प्रपोज़ल आ सके, या फिर एक नया रिलेशनशिप में आप इस महीने आ सकते हैं। एंड ये वाला महीना मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो भी चीज़ें पीछे ब्लॉक हो रही थी वो अब मूवमेंट करेंगी आपके नए आइडियाज़ के थ्रू। तो आप अपने आइडियाज़ पे ट्रस्ट करें, थोड़ा सा बोल्ड होकर डिसीजंस लेने की ज़रूरत है आपको। एंड जो भी रिस्ट्रेंट्स हैं, जो भी आप खुद को रोक रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एनवायरनमेंट में ना हो, कि आपके दिमाग में वो बंधन था जो आपने खुद को बांध के रखा हुआ था।
तो अपने दिमाग में से जो भी चेन्स थी, जो चीज़ें आपको रोक रही थी, उन चेन्स को तोड़ें, आगे बढ़ें, क्योंकि यही चीज़ करनी है। एंड जैसा कि हैंगमैन में भी मुझे दिख रहा है कि इस लेडी ने अपना पैर खुद से पकड़ रखा है, तो उसको छोड़ दें, उसमें से आप अपने आप बाहर निकल आएंगे। उस लूप में से सिर्फ आप ही खुद को निकाल सकते हैं और कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा उस लूप में से बाहर निकलने के लिए। एंड आप खुद की हेल्प खुद से कर सकते हैं, इतना अपने पे बिलीव रखें। तो ये थी पार्ट 3 की रीडिंग एंड आई विश यू गुड लक फॉर नेक्स्ट मंथ। तो आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। एंड जैसा कि मैं ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज़ प्रोवाइड कराती हूँ। एंड अभी मैंने पर्सनल 1-to-1 कोर्सेज़ भी स्टार्ट करे हैं, जिसमें आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि आपको मेरी पर्सनल अटेंशन मिलेगी। तो अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग लेनी हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।